तो आर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर 10th की साइंस है, कुछ के क्वेश्चन आंसर जो पीडीएफ में कुछ रह गए थे। जैसे कि ये नोटिस जो दिया जा रहा है, इससे मैं बोलूँ वेरी इंपॉर्टेंट जो नोटिस है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस नोटिस को अगर आप तैयार करते हैं और आप एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से अगर पढ़ रहे हैं तो आपके नंबर जो हैं बहुत ही अधिक आने के चांसेस हो जाते हैं, अगर आपको ये नोटिस समझ में आता है तो, राइट। क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाता। ये एनसीईआरटी कुछ जो बुक्स हैं उनको ध्यान में रख करके मैं बना रहा हूँ, राइट। और जो नोटिस है इसका जो एप्लीकेशन वगैरह जो कहाँ से मिलेगा, इसका मैं डिस्क्रिप्शन से लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ। अब यहाँ पर तो मैं बात करूँ यहाँ पर जो है साधारण नमक से रसायन कैसे प्राप्त करते हैं, इसमें ये जो क्वेश्चन आंसर यहाँ से कई बार पूछा जाता है। तो एक जो आता है टाइप, यहाँ से फर्स्ट नंबर की बात करूँ मैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जो होता है। तो साधारण जो नमक है, अगर उस पर NaOH बनता है, व्यंजक चूर्ण और ये बेकिंग सोडा, और यहाँ पर जिन जिन नीचे हैं उनके फॉर्मूले दिए गए हैं, कई बार पेपरों में पूछे गए हैं फॉर्मूले। अब ये जो साधारण नमक से रसायन बनाने की जो एक्टिविटी है, जो क्रिया है यानी रिएक्शन है, उसको इसमें डिस्क्रिप्शन में समझाया जाएगा, राइट। तो हम नंबर 1 से बात करते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त होता है, राइट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो बनाने की विधि है उसकी बात करें तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यानी एक्वस फॉर्म में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत प्रवाहित करने में वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरोचार प्रक्रिया भी कहते हैं। कई बार ये पेपर में पूछा गया क्लोरोचार प्रक्रिया क्या है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की कौन सी विधि होती है। तो यहाँ पर ये जो विधि है वो आप नोट डाउन कर लेंगे। और अब यहाँ पर देखें इसकी रिएक्शन कैसे है, 2NaCl यानी जो नमक जो है उसको एक्वस अवस्था में जलीय विलयन में है वो, अगर उस पर जो विद्युत धारा प्रवाहित करती है लाइट, तो क्या होता है NaOH बन जाता है और यहाँ पर क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, राइट। तो और ये होता कैसे, जो एनोड जो होता है, एनोड की यानी दो कैथोड और एनोड की जो छड़ होती है, इसको हम पहले भी पार्ट में समझा चुके थे जल का वियोजन में आपको, कैथोड और एनोड को, राइट। तो यहाँ पर वही बताया गया कि एनोड जो होता है, एनोड पर Cl2 गैस निकलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। कई बार पेपर में ये भी पूछा, तो आपको यहाँ से पूरा नोट डाउन करके लिखना है। यदि वो क्वेश्चन इस तरह से बनाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है वो कैसे बनाया, मतलब किस तरह से प्राप्त किया जाता है, और कैथोड के पास जो होता है वो NaOH का विलयन बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से बोलते हैं। अब इसका उपयोग क्या होता है, तो हाइड्रोजन का उपयोग की मैं बात करूँ तो ईंधन यानी मार्गीन बनाने में यानी ईंधन के रूप में ये प्रयोग होता है। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो जल की स्वच्छता यानी PVC और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह बनाने में क्लोरीन का उपयोग होता है। और HCl की बात करूँ तो ये एसिड होता है, यानी इस्पात की सफाई करने में, औषधियों के निर्माण करने में होता है। और अगर मैं और नेक्स्ट की बात करूँ तो NaOH का जो यूज़ है वो है धातुओं की ग्रीस हटाने के लिए या साबुन या कागज़ बनाने के लिए किया जाता है। और अब जो रिएक्शन यहाँ से जो समझाई गई है आपको कि क्लोरीन की अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करते हैं तो व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है, जैसे घरेलू व्यंजक या वस्त्र व्यंजक के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, व्यंजक चूर्ण क्या है, यानी ये कैसे प्राप्त किया जाता है और क्या है ये व्यंजक चूर्ण, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला लास्ट वीडियो है और ये लास्ट वीडियो ही सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो मैं बात करूँ सूक्ष्म बुझे हुए चूने यानी उसका फॉर्मूला है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसे, पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है, राइट। अब यहाँ पर रिएक्शन दी गई है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन की क्रिया करते हैं तो ये CaCl2 यानी बुझा हुआ जो चूना है वो प्राप्त होता है और ये H2O जल निकल जाता है, राइट। CaCl2 कैल्शियम क्लोरीन ऑक्साइड। तो नेक्स्ट की बात करूँ, यानी इसका जो यूज़ है वो कैसे होता है, वस्त्र उपयोग में सूती एवं लेलिन के व्यंजक के लिए वस्त्र उपयोग में इसका उपयोग हो जाता है व्यंजक चूर्ण का। और कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजक के लिए होता है। रासायनिक के उद्योग में एक कागज़ के उपापचय के रूप में होता है, यानी पानी पीने वाले पानी के जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में होता है। आप नॉर्मल 2-3 उपयोग लिख दें, उसमें वस्त्र उद्योग में लिख दें और यहाँ पीने के पानियों को कीटाणुओं को मारने में लिख दें, कागज़ फैक्ट्री में लिख दें, बहुत है, काफ़ी है इतना, ठीक है। अब अगला जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो ये जो पॉइंट है वो है कि बेकिंग सोडा क्या है और कैसे प्राप्त किया जाता है। तो बेकिंग सोडा यानी यहाँ पर जो बनाया गया है वो ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो नमक पर जब जल की क्रिया करते हैं यानी NaCl पर जल की क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन अमोनियम की क्रिया से जब रिएक्शन होती है, जब इन सब की आपस में, तब होता है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, इसी का नाम होता है। तो अगर मैं बात करूँ अब इसका, यह एक दुर्बल असंरक्षक क्षारक है। इसे खाना क्या होता है, इसे खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रियाएँ होती हैं, यानी इसको अगर खाना में डाल दिया जाता है तो यह क्या होता है, Na2CO3 में टूट जाता है तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाती है, यानी सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला कई बार पूछा गया, तो आप यहाँ पर इसे नोटिस कर लें, NaHCO3।
नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसका उपयोग जो कई बार पूछा जाता है, व्यंजक जो सोडा है उसका उपयोग क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। यानी आप जहाँ पर देख रहे होंगे बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल, आपने कई बार सुना होगा। और ये इस अभिक्रिया से उत्पन्न यानी CO2 के कारण पव रोटी या केक या खमीर में उठ जाता है। इससे यह मुलायम व स्पंजी हो जाता है। और ये स्टेंसिड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशमक में भी किया जाता है। राइट, अब नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो चौथा जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। लास्ट के जो पॉइंट आ रहे हैं बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये। तो नेक्स्ट पॉइंट की मैं चौथे नंबर पर बात करूँ तो यानी धोने वाला सोडा जो होता है वो क्या है, Na2CO3 10H2O इसके फॉर्मूला है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, धोने वाला सोडा यूज़ किया जाता है नॉर्मल भाषा में यानी सामान्य भाषा में। तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीय से धोने का सोडा प्राप्त होता है, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट से प्राप्त होता है। और यह अक्षारकीय लवण है। क्षारक कौन सा होता है, अम्ल कौन सा होता है, पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूँ आपको, क्योंकि ये लास्ट वीडियो इस चैप्टर का, इसलिए यहाँ पर अब मैं चर्चा नहीं कर रहा। तो इसकी जो रिएक्शन है वो Na2CO3 पर जल की क्रिया करते हैं, तो यहाँ Na2CO3 प्लस 10H2O प्राप्त हो जाता है। यहाँ 10 एटम जो जल के हैं। अब इसका यूज़ कई बार पेपर में पूछा गया, तो इसका उपयोग कांच साबुन एवं कागज़ के उद्योगों में होता है। उद्योग मतलब फैक्ट्रियाँ, ठीक है। अब इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। बोरेक्स एक आगे से और डिस्क्रिप्शन दूंगा बोरेक्स के बारे में, क्वेश्चन आंसर बनेगा कि बोरेक्स क्या होता है, कैसे यूज करते हैं इसको। तो राइट, नेक्स्ट की बात करूँ, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, यानी धोने वाला सोडा। और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है, जो बैंकिंग यहाँ पर आप धोने वाले सोडा को बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके उपयोग तो नॉर्मल थे, कौन से भी 2-3 उपयोग आप याद कर लें और लिख दें पेपर में आसानी से, और सभी याद करते हैं तो और अच्छी बात है। अब मैं बात करूँ लास्ट पॉइंट जो बचता है यहाँ पर, तो वो है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या है, यानी इसका फॉर्मूला जो होता है वो है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी आधा H2O जल का अणु। अब देखना इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर यानी जल के जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट यानी POP बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। ये भी सरल बात है। यहाँ ये सफ़ेद चूर्ण है, जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर सॉलिड हो जाता है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन देखा तो CaSO4 पॉइंट या इंटू बोल सकते हैं, इंटू हाफ H2O प्लस हाफ H2O की और जो क्रिया करते हैं, तो यहाँ क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिप्सम। अब देखना इसका तो यूज़ क्या होता है। तो यूज़ की अगर बात करें यहाँ, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने यानी सजावट या सामान बनाने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। क्रिस्टल का जल क्या होता है इसको समझें थोड़ा सा। तो क्रिस्टल की बात करूँ, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है, राइट। तो इसको मैं डेफिनेशन इसकी दूंगा समझाने के लिए बताऊं, तो ये जो फॉर्मूले थे यानी CuSO4 इंटू 5H2O, तो इसमें क्रिस्टलन जल के मतलब होगा, इसमें 5 एटम जल के हैं, इसे यहाँ पर 5 इंटू किया गया। ऐसे ही Na2CO3 10H2O, तो इसमें क्रिस्टलन जल की अणु 10 है, क्योंकि यहाँ पर 10 इंटू किया गया। ये तो सिंपल है। CuSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट जो है, इसमें 2 हैं जल की अणु, देख लो। तो राइट, यहीं पर ये वीडियो एंड होता है। नमस्कार दोस्तों। तो इसके बाद की मैं बात करूँ, तो अब जो मैं क्वेश्चन आंसर लगवाऊंगा, ये जो NCERT बुक्स में कितने भी क्वेश्चन आंसर करें मैं उन सबको लगवाऊंगा, लेकिन जो PDF जो था इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो PDF था वो एकदम पूरी NCERT बुक्स का निचोड़ करके बनाया गया था, कम शब्दों में पूरी बुक समझ में आए कि बुक में आखिर पे था क्या, जो अधिक से अधिक शब्द समझ में आए छोटे छोटे वाक्यों में ही, यानी छोटी छोटी हेडिंगों में ही। इसलिए ये PDF तैयार किया गया था और यहाँ समझाने का प्रयास किया गया था। तो आप PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिलहाल आप इस वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आता तो दूसरी बार पॉज करके दोबारा देखें, जिससे ये PDF याद हो जाए। और पेन कॉपी लेकर के थोड़ा लिखने का प्रयास करें। अगर ये PDF ऑफलाइन चाहिए तो आपको वो भी अवेलेबल हो जाएगा, राइट। आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो नमस्कार के बाद मैं चलो बाय, मिलता हूँ दोबारा से फिर। बाय बाय।